मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सांकेतिक गिरगिट लेकर सदन कांग्रेसी पहुंच चुके हैं और कांग्रेस विधायक ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों का हंगामा जोरों शोरों से यहां पर चल रहा है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें भी, कांग्रेस किस तरह से जो है अब प्रदर्शन कर रहा है। ओबीसी के आरक्षण वाले मुद्दे पर भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। मॉनसून सत्र आपको बोले कि शुरू होने जा रहा है आज से, और इससे पहले ही कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। प्रदर्शन कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। सांकेतिक गिरगिट लेकर भी सदन पहुंच चुके हैं कांग्रेसी, और कांग्रेस विधायक जो है खास तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी यहां पर नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन जारी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन बोल दिया है। विधायकों का हंगामा सदन के बाहर देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रखी है। उसी को लेकर प्रदर्शन पर कांग्रेस उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रंग बदल रही है। ओबीसी के आरक्षण को लेके, उनके रिजल्ट को लेके सरकार कुछ कहना नहीं चाहती। तो डिंपल यादव के समर्थन में उतरे एनडीए सांसद और डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान का विरोध देखने को मिल रहा है। साजिद रशीदी के खिलाफ एनडीए का प्रदर्शन जोरों शोरों पे चल रहा है। रशीदी ने डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं। सभी विधायक मस्जिद में मीटिंग पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए के सांसद उतर चुके हैं और भवन के बाहर प्रदर्शन बोल दिया गया है। बता दें आपको एक पूरा मामला क्या है। डिंपल यादव पर दरअसल अभद्र टिप्पणी की गई थी और इसी अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन एनडीए के सांसदों ने बोल दिया है। और एनडीए के सांसद देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये प्रदर्शन भी एक तरह से कह सकते हैं कि अनोखा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के लगातार सवाल हो रहे थे। साजिद रशीदी ने सवाल खड़े किए थे। इन सभी मुद्दों पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, उसके बाद मोर्चा जो है वो संभाला है एनडीए के सांसदों ने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के सांसद हैं, इसके अलावा एनडीए के सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और ये सभी डिंपल यादव के खिलाफ जो बयान आया है उसके समर्थन पर वो पार्लियामेंट के गेट पर आए हैं। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या। एनडीए का पूरा घटक दल यहां पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। मौलाना जो हरकत की है वो पूरा देश देखा है, और हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है, वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। मुझे आश्चर्य लगता है आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है, जिनकी पत्नी का अपमान हुआ और वो माननीय चुप है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, जब घर की महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, तो राजनीति करना छोड़ दीजिए। राजनीति सम्मान के लिए किया जाता है, और घर की महिला का आपके सामने में मौलाना अपमान कर रहे हैं, देश की महिला का अपमान कर रहे हैं और चुप है। समाजवादी क्यों चुप है। ये चाल है उन लोगों का, और उन मौलाना को अविलंब माफी देश की सभी महिला सांसद से मांगना होगा, नारी शक्ति से मांगना होगा।
तो साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। अब इस पर साजिद रशीदी ने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। क्या डिंपल मंदिर में सिर ढककर नहीं जाती? मंदिर में सिर ढककर जाती हैं तो मस्जिद क्यों नहीं? बता दें आपको कि मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर एक भद्दा कमेंट किया है और जिसके चलते मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरा बयान कोई आपत्तिजनक नहीं है। मैं जिस समाज से आता हूं, जिस इलाके से आता हूं, वहां औरतों का सर पे पल्लू ना होना, उसको भी इस तरह के लफ्ज बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है। ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। आप इस चीज से समझिए कि उन्हीं के बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं। क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता। हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद की, वो गलत है। दूसरी बात ये है कि उनसे खुद पूछिए, एक सवाल कीजिए और न्यूज 18 का कैमरा जाए वहां और पूछे उनसे कि आप जब मंदिर जाती हैं क्या आपके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है? जब आप मंदिर में बिना पल्लू के नहीं जा सकती तो आप मस्जिद में कैसे आ गई? ये कैसे हिम्मत हो गई आपकी कि मस्जिद की मर्यादा को तार तार कर दिया आपने? तीसरी बात ये है, वो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो मस्जिद विजिट करने गए थे। विजिट का मतलब बैठकर चाय नाश्ता थोड़ा ही है। आप वहां मस्जिद को देखते और देखने के बाद फिर इमाम साहब का जो हुजरा है बराबर में, वहां बैठते। वो भी 5 स्टार से कम नहीं है। वहां बैठकर आप सियासी चर्चाएं करते, लेकिन आपने मस्जिद में बैठकर चाय नाश्ता भी किया है। तो ये सब मस्जिद की मर्यादाओं को बालाए ताक रखकर इस तरह की बातें की गई हैं। मेरा बयान बिल्कुल कोई गलत बयान नहीं है। आप कह रहे हैं मर्यादा की बात आप रख रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप भी मर्यादा में रहकर ये बात कर सकते थे। इस पर बहुत जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया ऐसे जता रहे हैं कि ये एक महिला विरोधी बयान है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि अच्छे शब्दों का भी चयन कर इस बात को रखा जा सकता था। इससे अच्छे शब्द क्या हो सकते थे? नंगे सर मैंने बोल दिया तो क्या बुरा बोल दिया? ये इससे अच्छे शब्द क्या बोलता मैं? आपको लगता है कि अगर माफी की मांग रखी जाए तो क्या आप डिंपल यादव से माफी मांगेंगे? नहीं, मैं जब माफी मांगूंगा जब डिंपल यादव ये स्पष्टीकरण दे दें टीवी पर आकर कि मैं मंदिर में भी बिना पल्लू के, और जिस अवस्था में आप मस्जिद में बैठी हुई थी उसी अवस्था में मैं मंदिर में भी जाती हूँ। मतलब जब वो आपके जवाब का बयान देंगी तब अगर जब वो बयान दे देंगी तो मैं ठीक है, फिर मैं माफी मांग लूंगा। सवाल ये है कि जब मंदिर में बिना पल्लू के नहीं जा सकती, जिस अवस्था में मस्जिद में थी उसमें नहीं जा सकती, तो फिर मैं किस चीज का माफी मांगू? आप इसका मतलब ये है। तो खबर कटनी से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपाटी में चाकूबाजी से हड़कंप मच गया है। 5 बदमाशों ने 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया।